भारतीय जनता पार्टी श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती अवसर पर आयोजित समरसता समन्वय कार्यक्रम के जिला कार्यशाला में आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय साहू जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी कन्नौज जिले के अध्यक्ष आदरणीय वीर सिंह भदौरिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी, जिले के महामंत्री भाई शैलेंद्र जी, हितेंद्र जी, भाई आर.एस. सेक्रेटरिया जी, पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र जी, कानपुर से आए हुए श्री अनुभव अवस्थी जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय आनंद सिंह जी, औरैया के पूर्व अध्यक्ष गुप्ता जी, सभी यहाँ के ऊपर बैठे हुए सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता बहनों भाइयों, अभी इस कार्यक्रम के निमित्त क्योंकि बहुत जानकारी तो मुझे नहीं है, तो इस कार्यशाला का सही मुझे लगता है कि जो भी मार्गदर्शन हमें क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से प्राप्त होगा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 बड़ा भीषण चुनाव होने वाला है। उसकी गूंज हम सबको सुनाई पड़ने ही लगी। अभी आपने जो कुछ भी देखा दिल्ली में जो कुछ हुआ, पिछला हफ्ता दिल्ली में बहुत गर्म रहा। आज के भी संसद की जो शुरुआत थी, आज भी उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी है। तो कुल मिलाकर ये जो सब है, ये मुद्दा क्या है? मुद्दा कोई पेपर लीक नहीं है। आपने देखा जब विषय आया कि वहाँ के ऊपर पेपर लीक को लेकर वहाँ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन पेपर लीक का था, तो फिर नाम रहेगा अल्लाह का क्यों? आंदोलन अगर पेपर लीक का था तो फिर कश्मीर में धारा 370 क्यों लागू करो? अगर आंदोलन पेपर लीक का था तो सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। पेपर लीक का यदि मुद्दा था तो फिर आखिर यह सब चर्चा क्या थी? तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आखिर यह सब क्या था? निश्चित रूप से जो विरोध था वो विरोध तो वही था जो शहीद बाग में था। ये विरोध तो वही था जो मोदी को लेकर जगह जगह होता है। और विरोध करने वाले कौन हैं? वही जो कभी किसान बन के आते हैं तो कभी मुसलमान बन के आते हैं। लेकिन अब कोई नोटिस लेता नहीं है, अब कोई नोटिस लेता नहीं है, तो इसलिए अब टोपी लगा के नहीं आ सकते, तो टोपी बदल के आते हैं। टोपी बदल लेते हैं, गोल टोपी नहीं पहनते। तो अब क्या है, कभी किसान की पहन लेंगे, कभी छात्र की पहन लेंगे। तो जिस प्रकार से जो कुछ भी हो रहा है हम सब देख रहे हैं, हम सब समझ भी रहे हैं। और देखो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज हमारे खिलाफ 60% वोट हमारे खिलाफ है। आप मानते हो? तो दिल्ली में क्या सारा वोट मोदी जी को थोड़ा ना मिल गया? वोट विरोध में भी तो गया है, और विरोध का वोट तुमसे ज्यादा है। तो इसलिए ये विरोधी का काम तो उसका क्या है, उसको पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है, उसको पेपर लीक से कोई मतलब ही नहीं है। उसको मतलब है बस मोदी कैसे जाए। या मोदी जो बैठा है, जो पिछले 12 साल से या हमारे सपनों को रोज तोड़ रहा है, हमारे लूटने के अधिकार को जिसने ब्रेक लगा दिया है, आज हमको लूटने नहीं दे रहा है, तो वो मोदी, आज वो मोदी संकट का सबसे बड़ा विषय है। वो मोदी जो पूरी दुनिया में आज एक विश्व नेता के रूप में उभरा है, वो मोदी आज हमारा सबसे संकट का विषय है। और मोदी से बड़ा संकट ये उत्तर प्रदेश से आने वाला है। ये बाबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री न बने तो पूरा का पूरा षड्यंत्र केवल इसीलिए है, उत्तर प्रदेश को वापस वही अंधकार में झोंक दिया जाए जहाँ के ऊपर रोज दंगे होते थे। वह उत्तर प्रदेश जहाँ माफियाओं का राज चलता था, वह उत्तर प्रदेश जहाँ के ऊपर आम आदमी सुरक्षित था ही नहीं, उस उत्तर प्रदेश को वापस उसी रास्ते पर फिर से लाने का प्रयास आज ये तमाम सारी नौटंकियों के साथ में हो रहा है। नहीं तो आप बताइए, पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव पीडीए के इतने बड़े भक्त बन जाते हैं कि हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मोहनलाल यादव,
जब उनका नाम आता, उनके नाम एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरोप उनके ऊपर लगाया। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही करते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो होते ही है। राजनीति में कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, आरोप तो होते हैं, लेकिन आरोप को सिद्ध करना सत्य है असत्य है वो तो एजेंसियों का काम होता है। लेकिन उस आरोप को लगने के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने क्या कहा कि चूंकि वो आरोप लगा था मोहन यादव के खिलाफ और एक वहां के ऊपर जो उस अधिकारी थे वो भी यादव थे, उनके खिलाफ आरोप था, तो इसलिए उस आरोप को अखिलेश यादव जी ने तुरंत जोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी से। क्यों? तो भाजपा उनको मुख्यमंत्री हटाना चाहती है क्योंकि वो यादव है। तो यादव मुख्यमंत्री ना हटाए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता कौन कर रहा था? अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि वो पीडीए का हिस्सा है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान पीडीए का हिस्सा नहीं थे क्या? अखिलेश यादव इस्तीफा मांग रहे थे क्या? धर्मेंद्र प्रधान पीडीए का हिस्सा नहीं थे क्या? भारत की सरकार में अब तक आजादी के बाद से जितने भी शिक्षा मंत्री हुए हैं, मुझे लगता है शायद पहले पूर्वी समाज के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने वो काम किया जो भारत के इतिहास में कोई कर नहीं सकता था, तो भारत के इतिहास में नई शिक्षा नीति को बनाने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। मुगलों का महिमा मंडन हटाने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। और जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के इतिहास के पाठ्यक्रमों में जो भारतीय दृष्टिकोण को जोड़ने का जो काम किया है, और वो शायद यही धर्मेंद्र प्रधान की विदाई का कारण भी बना है। और इसीलिए इस आंदोलन कोई पेपर लीक का नहीं था। पेपर लीक का कोई आंदोलन होता तो आप बताओ। अखिलेश यादव पेपर लीक के ऊपर बड़ी बात बोल रहे थे। अखिलेश यादव जी भाषण दे रहे थे, मैं देख रहा था अपने इंटरव्यू में, वो शिक्षा को सुधारने की बात कर रहे थे। अब अखिलेश यादव अगर शिक्षा के सुधारने की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो सड़ई पीटेंगे अपना, क्या करेंगे? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? जिन्होंने शिक्षा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जिन्होंने शिक्षा को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, चौपट कर दिया, अगर नहीं कर दिया तो यही तो कन्नौज है जहां से अखिलेश यादव सांसद ने बताया यहाँ के ऊपर कितने नकल के केंद्र खुला करते थे समाजवादी के शासन में। कितने नकल के यहाँ के ऊपर केंद्र थे, कितने यहाँ के ऊपर डिग्री बिक्री के केंद्र हुआ करते थे। आज फुट पर हाथ पर घासें खड़ी हुई हैं। आज भाजपा की सरकार आने के बाद इनके सेंटर सब बंद हो गए। ये लोग कहते हैं कि शिक्षा को सुधारना चाहिए, जिन्होंने शिक्षा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। मैं जिम्मेदारी से उदाहरण के साथ बताता हूँ कि हम लोग जब छोटे थे, हाई स्कूल में उस दौर था हमारे समय के ऊपर, तो हाई स्कूल भैया जो एक आध पास हुई गो उन्हें ठीक है भैया आगे पढ़ो, और जो नाई पास हो फेल हुई गो पहले जाए, तो उन्हें कहीं घर से कहीं जाते चलो अच्छा भैया एक दाएं और कोशिश कर लो, तो एक दाएं और कोशिश कर ले। अब दोबारा में अगर फेल हो गए तो दोबारा में फेल हो गए तो भैया जिसके घर में जो काम होता था वो उस काम में लगा दिया जाता था। मतलब जैसे हमारे घर में मान लो अतर काम हो रहा तो भैया अतर काम होता देखो, उन दूसरे घर में उन्हें दुकान है तो अपनी दुकान पे बैठ जाओ, तो तीसरे घर में उन्हें ना उन्हें का नाम खेती कर रहे तो भैया अपनी खेती देखो। कोई मजदूरी करने वाला मजदूरी करने लगता था, पैतृक कामों वाला मैंने कोई कुल्हड़ बनाता था तो उसका बेटा कुल्हड़ बनाने लगता था, कोई मैंने बारवरी की दुकान खोले है तो उसका बेटा उसकी दुकान पर बैठने लगता था। तो जिसका जो काम होता था, मैंने पिता अगर उसका मैकेनिक है तो बेटा भी मैकेनिक ही करने लगता था। अगर उसको लगता है उसका पिता अगर ऐसी मरम्मत करता है उसका बेटा भी ऐसी मरम्मत करने लगता था। मैंने अपने पैतृक कामों में व्यक्ति चला जाता था, काम करने लगता था। अब आई नकल व्यवस्था, तो नकल व्यवस्था उन्हें साहब 3,000 रुपया में स्कूल पास, 3,000 रुपया में हाई स्कूल पास, 5,000 रुपया में इंटर पास, और डिग्री कितने में अवस्थी थी? 3 साल के 15,000 की डिग्री ले ली। और उसके बाद बस सौरी के पास जो खुले थे फलाने सिंह ढिमाके सिंह है, और उमन से ले ली बीएड की डिग्री 1 लाख में, 1 लाख में। हम नाम किसी का कायल है, सब लोग आप जानते हो। तो 1 लाख में ले ले बीएड की डिग्री। अब भैया आप बताओ, अब ये लोग जो नकल से हाई स्कूल पास करके जाएंगे, इंटर पास करके जाएंगे, बीए की डिग्री नकल से लाएंगे, नाम लिखना अपना जानता नहीं, अपने बाप का पैसा नौकरियों में फार्म खरीद के बर्बाद करेंगे, 4-5 साल फार्म डालेंगे, और जब फार्म पढ़े हो तब तो कुछ लिख पाई हो, जब लिखी ना पाई हो तो कहाँ से तुम्हारा नाम आए? जब नाम आएगा नहीं तो गरियाओगे किसे? सरकार को गरियाओगे, बेरोजगारी है।
और क्या करोगे? और उसके अलावा बनिया की दुकान के चक्कर लगाओगे, सुबह से शाम नौकरी दे दो, नौकरी दे दे, कुछ पढ़े हो तब तो नौकरी मिले, तो आखिरी में नौकरी क्या मिली? डंडा पकड़ के सिक्योरिटी गार्ड की। हाउ साहब क्या MSc करे हैं और कर रहे सिक्योरिटी गार्ड। तो अब बताओ भैया, यही तो करोगे? अगर नहीं करे होते तो क्या करते? अपना पैतृक काम करते। तो अब साहब BSc करे, साइकिल नहीं चला, वो रिक्शा नहीं चला सकते, BSc करे, ठिलिया नहीं लगा सकते, बर्बाद कर दिया। 35 साल की उम्र हो गई और 55 साल के बाप के ऊपर साले बोझ बने बैठे हैं। इस प्रकार से पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। और ये आज शिक्षा व्यवस्था पे बात खड़ी करते हैं। तो इसलिए मित्रों, आप समझ सकते हो आंदोलन क्यों है, किसके लिए है। तो इसलिए इस आंदोलन से हमको भी, अगर इन्होंने यह झूठ को लेकर आंदोलन किया है तो हमें सच को लेकर आंदोलन करना होगा। अपने पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर गांव-गांव लोगों के बीच में जाना होगा। और एक बात याद रखना, 2027 में अगर चूक गए, अगर 2027 में चूक गए तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। जो कुछ भी होगा उसके लिए दोषी हम सब लोग होंगे। इसलिए मैं यही बात कहते हुए कि 2027 जीवन मरण का प्रश्न बनाना है। एक एक कार्यकर्ता को रणभूमि में जाकर हर कीमत पर जीत कराना है। यही बात कहते हुए